मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोस। कार्बोस ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है, यानी जितना हम ऊर्जा की हमको आवश्यकता होती है उसका हम एक साधारण मनुष्य 55 से 65% ऊर्जा कार्बोस से ही प्राप्त करता है। और भारत जैसे देश में विशेषकर से ऊर्जा के लिए हम कार्बोहाइड्रेट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे हम हमारे भोजन में चावल, मक्का, गेहूँ, बाजरा, रागी, आलू, चुकंदर, शकरकंद आदि का प्रयोग करते हैं और ये सारी चीज़ें कार्बोज वर्ग के अंदर आती हैं। और जो कार्बोज के अगर हम संगठन की बात करें तो इसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और कार्बन और जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल जल के अनुपात में रहते हैं। जैसे जल का फॉर्मूला क्या है, H2O, 2 अणु हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के। उसी प्रकार से कार्बोज में भी 2 अणु तो होते हैं हाइड्रोजन के और 1 भाग होता है ऑक्सीजन का और 1 ही भाग होता है कार्बोहाइड्रेट का। इसी प्रपोर्शन के अंदर ये पाया जाता है, यानी तीनों चीज़ें होती है इसके अंदर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी 6 अणु कार्बन के, 12 अणु हाइड्रोजन के और 6 अणु ही ऑक्सीजन के। अब जैसे कि मैंने कहा कि एक साधारण व्यक्ति अपने भोजन में 50 से 65% तक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त करता है। और जो उच्च आर्थिक वर्ग वाले जो लोग होते हैं वो अपनी आवश्यक ऊर्जा अपने पूरे भोजन में 40% कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। लेकिन जो निम्न वर्ग के, निम्न आय वाले जो लोग होते हैं, जो बहुत शारीरिक श्रम, मेहनत या मजदूरी करते हैं, वो अपने ऊर्जा का 85 to 90% कार्बोहाइड्रेट वाले जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे आप देखो, मजदूर है, उसके भोजन में वो अपना पेट किससे भरता है, रोटी से। ज़्यादा उसमें रोटी होगी, सब्जी या कोई फल या कोई ड्राई फ्रूट्स या कोई वसा, ये सब चीज़ें इतनी नहीं होगी, प्रोटीन भी बहुत कम होगा। तो मुख्य जो ऊर्जा का उनका स्रोत होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। लेकिन जैसे जैसे हम अगर आय वर्ग की बात करें, ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ पर वो वसा भी खाने लगेंगे और दूसरे प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन उनका बढ़ जाएगा और चपाती का या चावल का या कार्बोहाइड्रेट्स का उसका कम होता जाता है। अब जब कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करते हैं तो इसका जो मुख्य स्रोत है वो है वनस्पति, यानी कार्बोज हमको पेड़ पौधों से मिलता है। पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा कार्बोज का निर्माण होता है। जो हरी पत्तियाँ होती है पौधों में, उसके अंदर क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट पाया जाता है और वो हरी पत्तियाँ हरी पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो बाहर से सनलाइट लेकर और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कार्बोज का निर्माण करते हैं। और अपने जो कार्बोहाइड्रेट जो निर्माण होता है वो उनके जड़ में, तने में, फल में, फूल में, बीज में, सब में इकट्ठा हो जाता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो स्टार्च या शक्कर के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। और जो जैसे तने की भाग की हम बात करें तो वो सेल्यूलोज या हीमोसेलुलोज के रूप में उपस्थित होता है। बीज में स्टार्च के रूप में अधिक पाया जाता है। इस प्रकार से जितने भी जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमको उनका जो हमारा जो ये भोजन होता है वो कार्बोज के रूप में इकट्ठा करते हैं, है ना। और जब अगर वहाँ पे पेड़ पौधों को भी अगर धूप नहीं मिल रही होती है या सपोज़ ऐसी जगह है जहाँ पर कि धूप की कमी पाई जा रही है, तो वो जो उनके भीतर इकट्ठा हुआ कार्बोज होता है वो उनके वृद्धि और विकास में किस लिए ऊर्जा देने का काम करते हैं। यानी ये केवल मनुष्य को ही ऊर्जा नहीं देते, बल्कि ये जो पौधे होते हैं वो सीधे स्वयं भी यहाँ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसके द्वारा कार्बोज का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन गैस निकलती है जो कि हमको सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यानी पेड़ पौधे हमारा हर तरह से सहयोग करते हैं, कार्बोज बनाकर हमारे लिए भोजन तैयार करते हैं और साथ ही ऑक्सीजन देकर कार्बन डाइऑक्साइड को
ले लेते हैं वो हम, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, और हमारे सांस लेने के लिए हमको जो ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है वो हमको पेड़ पौधों से मिल जाती है। फिर हम संगठन की बात करें अगर कार्बोस की, तो हमने कहा कि एक फंडामेंटल जो बेसिक यूनिट है कार्बोस की वो है शर्करा, है ना। शर्करा के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, और जैसे मैंने बताया था ये 2:1 के रेशो में रहता है, जैसे जल के अंदर रहता है। और एक सामान्य जो सूत्र है शर्करा का वो है CH2O, यानी एक तो हुआ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, 2 हुआ हाइड्रोजन और 1 हुआ ऑक्सीजन। जो सामान्यतः जो एक फॉर्मूला है कार्बोस का वो है C6H12O6, और इसका ऊर्जा मूल्य है वो है 4 किलो कैलोरीज, यानी अगर 1 ग्राम हम कार्बोस खाते हैं तो वो जलकर हमको 4 किलो कैलोरीज ऊर्जा देता है। जब कार्बोस के अणुओं में शर्करा, अगर एक ही शर्करा पाई जाती है तो उसको हम कहते हैं मोनोसैकराइड। अगर एक ही शर्करा है, अगर दो मोनोसैकराइड मिल रहे हैं, यानी 2 शर्करा पाए जा रहे हैं, 2 अणु हैं शर्करा के, तो उसको हम कहेंगे डाइसैकराइड। डाई यानी 2, और फिर अगर 2 से अधिक या 3 या उससे भी अधिक मोनोसैकराइड एक साथ मिल रहे हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीसैकराइड या स्टार्च। बहुत तरह के स्टार्च होते हैं, ग्लाइकोजन होता है, सेल्यूलोज होता है, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, पॉलीसैकराइड्स, इस तरह से होता है। यानी बेसिक जो इकाई है कार्बोस की वो है शर्करा। सिंगल शर्करा है, अगर एक शर्करा है तो उसको हम कहेंगे मोनोसैकराइड, जिसका कि फॉर्मूला है C6H12O6, और अगर 2 शर्कराएँ मिल रही हैं तो उसको हम कहेंगे डाइसैकराइड। डाई यानी 2, तो 2 शर्करा मिलके डाइसैकराइड, और अगर 2 से अधिक हैं तो पॉली यानी बहु, तो वो हो जाएगा पॉलीसैकराइड, जिसके अंदर स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन, पॉलीसैकराइड, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं।